नमस्कार, मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुना नगर पालिका में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण के बारे में जानकारी दी, साथ में जल संरक्षण की जानकारी भी उन्होंने दी। किस तरह से हार्वेस्ट का उपयोग करके वो पानी को संरक्षित कर सकते हैं, इस बारे में भी कार्यशाला में लोगों को बताया गया। गुरुवार को आयोजित पर्यावरण दिवस पर नगर पालिका में कार्यशाला में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसके जरिए बताया गया है कि आपको पानी बचाना है तो किस तरह से पानी बचाना और आने वाले भविष्य में किस तरह से लोग अगर पानी नहीं बचाएंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, इस बारे में भी जानकारी दी गई। प्रणाम, नमस्कार करें। हमारे बीच में इंजीनियरिंग एसोसिएशन के आदरणीय महेश रघुवंशी जी, जो हमें पर्यावरण के लिए हमेशा पृथ्वी के अंदर जो परमेबिलिटी होती है, जहाँ पानी को सोखने की ताकत होती है, उसके माध्यम से समय समय धीरे धीरे करके वह पृथ्वी के अंदर को दे रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे बूंदार पाइप लगाकर उस पानी को रोड पर नली पानी को ऐसे पाइप बूंदार पाइप लगाकर, सबको दिख रहा है ना, ये पाइप सबने ज्यादातर घर पे लगाए और हम बाहर हैं लगाई है। ये देख सदा धारावाहिक सीरियल टूटू में कुछ नहीं होता है, हैंडपंप पे टूटू में लड़ाई होती है। इसलिए हमने कोशिश की है कि हर तरह से वर्तमान में अभी हमारा सेना का युद्ध चल रहा है, सेना में जो बच्चे जा रहे हैं तो हम लोग तलवार, बहनें तलवार देती है, माएँ तलवार देती है। हमने देखा कि जब आज संकट अलग है और जब देश दुनिया में जल संकट आएगा, जैसा कि हमारे पड़ोसी भी आ चुका है, तब वहां क्या होगा, वहां पर ये होगा कि माँ बहन तिलक करेगी तलवार से नहीं, एक बाल्टी देगी कि जा बेटा एक बाल्टी से विजयी होकर आना, लेके आना एक बाल्टी पाए। तो कोशिश हमने की है आप सब लोगों को समझाने की। संरक्षण के बारे में बताया है कि पर्यावरण और हमारा शरीर पंच तत्वों से ही बना है। जल तत्व के बारे में आदरणीय नामदेव साहब ने आपको विस्तार समझाया है, क्योंकि हमारे व्यवहार का काम मुख्य रूप से इसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैंने पढ़ा है, वो है कि वहां शोरगुल नहीं होता। शोरगुल होने से जो मानसिक तनाव हमारे बीच में आता है, इसलिए हमारे बच्चे उतना डेवलप नहीं कर पाते हैं जितने जापान के बच्चे डेवलप करते हैं। फ्रांस में अगर कोई एक व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा है, फ्रांस में, जर्मनी में, तो सारा ट्रैफिक ऑटोमेटिकली रुक जाता है, चाहे वो थाईलैंड हो, विदेश, ऑटोमेटिक रुक जाता है, उसको जाने दिया जाता है, वो बाद में जाते हैं, उन्हें इतनी बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है। अगर रोड के ऊपर से बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं तो वहां पर बैठे हुए नागरिक उनका उत्साहवर्धन ताली बजाकर करते हैं कि बच्चा पढ़ने जा रहा है, तो उसमें एक एनकरेज होता है, उसके अंदर एक अलग भावना जागृत होती है। इसलिए जापान हवाई जहाज बनाता है, जापान मोबाइल बनाता है, हमारे बच्चे अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान भारत सरकार को, जो इस ओर उन्होंने कदम बढ़ाया है कि शोरगुल को कम से कम किया जाए। शोरगुल कम से सादा निवेदन करूंगा सलोनी मैम से, वो भी अपनी बात यह सब। पर्यावरण दिवस पर प्लास्टिक रोकने के लिए, रोकथाम के लिए, प्लास्टिक की थीम रखने के लिए, तो हम सबका ये बनता है कि हम लोग अपनी आदतों में सुधार करें। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए अपने जीवन में, दैनिक आदतों में, हर जगह, हर क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकें। मैं आपका ध्यान प्लास्टिक प्रदूषण के लिए कुछ चंद शब्दों में करना चाह रही हूँ। हमें देश के विकास से अपना नाता जोड़ो, पहली बार पॉलीथीन के प्रयोग को छोड़ो। यहाँ से मैं अपनी बात शुरुआत करना चाहती हूँ। प्लास्टिक का इन्वेंशन 1890 में हुआ था और आज प्लास्टिक हर प्रोडक्ट में, हर जगह प्रयोग किया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे स्ट्रॉ, डिस्पोजल ग्लास, बोतल, पॉलीथीन बैग्स पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। प्लास्टिक जो है वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होता। एक प्लास्टिक की बोतल को हमें डिकम्पोज करने के लिए करीबन 4.5 इसी नगर पालिका के हमारे परिवार के सदस्य जिन्हें मैं
जब पूर्व में पटक में था 4 से 9 में, तब भी, और 87 से मैंने यहाँ कॉन्ट्रैक्टर की स्टार्ट की थी, तब भी नामदेव जी यहाँ उपयंत्री थे। मैं उनसे 87-88 से परिचित हूँ कि उनका शुरू से देखता हूँ कि उनका पानी के प्रति कैसे बचाया जाए लगाव था, और गुना में भी हार्वेस्टिंग के लिए काम करते थे। तो आज उन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद और एक ये सामाजिक, धार्मिक और पर्यावरण के लिए जो ये विकल्प चुना, और उनके अनुभव का लाभ जो हमारे पूरे प्रदेश को कई जगह उनकी कार्यशाला हो चुकी हैं, सिंगरौली जैसी जगह भी वो काम करके आए हैं। तो मैं उन्हें इस कार्य योजना के लिए गुना अपने शहर में, अपने घर में ये कार्य योजना करने के लिए इसको उनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर, अक्षत न्यूज़ का डायरेक्टर। अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये कार्य लोगों की नज़रों तक जाए, लोगों तक पहुँचे, तो हम हैं आपके साथ। आप उठाइए अपना मोबाइल नंबर और डायल कीजिए 8109198481। तो कॉल करके हमको बताइए आपके प्रोग्राम के बारे में, हम आपका प्रोग्राम कवरेज करेंगे। अगर हम नहीं आएंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने वीडियो डालें, हम उसको ज़रूर लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8109198481। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी।